आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 26 देखने वाले हैं, प्रायिकता। ये लास्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर से 2 अंक का क्वेश्चन आता है, 4 का आता है। ठीक, तो यहाँ से देख लेते हैं। शायद इसमें से 10 अंक का क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो पहला एक्सरसाइज है यहाँ से 2 अंक का क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो इसमें से हम लोग देख लेंगे। पर सबसे पहले इसके लिए हम लोग पहला एक्सरसाइज के लिए क्या फार्मूला है, क्या कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक जो होगा, इस टॉपिक के बेस पे है सब प्रतिबंध प्रायिकता। तो इसके बेस पे हम देख लेते हैं। जैसे कोई घटना यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर पी ई अपॉन एफ। तो यहाँ पर ई अपॉन एफ के लिए वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर हम समझ लेते हैं। यदि ई और एफ किसी यादृच्छिक प्रयोग के प्रतिदर्श समष्टि एस से संबंधित दो घटनाएं, तब घटना ई के घटित होने की प्रायिकता जब घटना एफ पहले से घटित हो चुकी है। हमें ई की घटित होने की प्रायिकता पता करना है जब घटना एफ घटित हो चुकी है। और पी एफ डज नॉट इक्वल 0 को सप्रतिबंध पी एफ डज नॉट इक्वल 0 को सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। तो इसे हम लोग पी ई अपॉन एफ से दर्शाते हैं। तो ई की प्रायिकता हमें पता करना है। दो घटना है, ई और एफ है, और यहाँ पर यदि एफ घटित हो चुकी है तो हमें ई की प्रायिकता याद करना है। तो उसके लिए पी ई अपॉन एफ, तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है। तो हम लोग ये बात हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो घटना एफ जो घटित हो चुकी है वो डज नॉट इक्वल 5 होगी, मतलब कुछ न कुछ उसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं। इसके लिए पी ई अपॉन एफ के लिए यहाँ पर पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो यहाँ पर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, उसको हम लोग पी एफ से डिवाइड करना पड़ेगा। और यदि घटना एफ के बारे में हमें बताना है, एफ की हमें प्रायिकता पता करना है जब ई घटित हो चुकी है, उसके लिए पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान ई रहेगा। मतलब अपान में जो वैल्यू होगी वो वैल्यू घटना घटित हो चुकी रहेगी, वो वाली वैल्यू होगी। ठीक, इसी के बेस में और हम लोग देख लेते हैं आगे। हम लोग को ये बात ध्यान में ये रखना है कि कभी भी प्रायिकता जो है वो 0 से छोटी और 1 से बड़ी पॉसिबल नहीं है। मतलब प्रायिकता की जो वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। मिनिमम जो वैल्यू होगी 0 होगी और मैक्सिमम जो वैल्यू होगी 1 होगी, और बाकी जो वैल्यू पॉसिबल होगी जो इनके बीच की वैल्यू होगी। मतलब छोटी छोटी वैल्यू 0 हो सकती है और बड़ी से बड़ी वैल्यू जो है प्रायिकता की वो 1 हो सकती है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक सेट के बेस पे यहाँ पर एक फार्मूला यहाँ पर है। तो यदि हमें यूनियन पता करना है तो यूनियन के लिए यहाँ पर हम लोग पी ए यूनियन बी अपॉन एफ इक्वल पी ए अपॉन एफ प्लस पी बी अपॉन एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ है। तो ये सेट के बेस पे फार्मूला है। ये जैसे हम लोग ये बात जानते हैं कि सेट के बेस पे हम लोग को ये वाला फार्मूला पता है, ये वाला। जैसे कि यहाँ पर एन ए यूनियन बी इक्वल एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस बेस पे ये फार्मूला बना गया है यहाँ पर। ठीक, तो इसी के बेस पे 2019 में क्वेश्चन आया था। सेट ए सेट बी दोनों में आया था, सेट सी में भी आया था। इसी के बेस पे ही क्वेश्चन आया था। ठीक, तो हम लोग यहाँ आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यहाँ पर, तो पी ई बार अपॉन एफ की वैल्यू जो है वो 1 माइनस पी ई अपॉन एफ है। ये ई बार अपॉन एफ जो है, ये जो है ई अपॉन एफ वाली जो वैल्यू है, इसके जस्ट ये कॉम्प्लीमेंट है ये। तो यहाँ से देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ये अभी 2019 में आया था, ये सेट बी में आया था। और इसके जस्ट बाद वाला जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल जो है 2019 में सेट ए में आया था। ठीक, तो इस चैप्टर में से जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही आया गया है। इसमें से एक क्वेश्चन जो है प्रश्नावली से आया है, सेट 2019 में ही आया है। तो ये यहाँ से देख लेते हैं। एक पासे को एक बार उछाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि सम अंक या 5 से कम अंक प्राप्त हो। हमें ऐसा पता करना है जो सम संख्या भी हो
सम संख्या हो या 5 से कम हो। तो यहाँ पर जो समष्टि मिलेगा, प्रतिदर्श समष्टि, जो प्रतिदर्श समष्टि है वो है एस की जो वैल्यू होगी 1 से लेकर के 6 तक होगी, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी जो है मतलब इसमें एक पासा जो रहता है उस पासे में 1 से लेकर के 6 तक वैल्यू होती है, इसलिए यहाँ पर एस की जो वैल्यू है 1 2 3 से लेकर के ये 6 तक हो जाएगा। तो यहाँ पर दो घटना पॉसिबल है, एक वाला ये वाला घटना है और या वाली कंडीशन में 5 से छोटी वाली है। तो पहली वाली जो घटना है इसमें इसको ए मान लें, दूसरी घटना को हम लोग बी मान लिए हैं। तो घटना ए में जो है ये सम संख्यक दर्शाया गया है 2 4 6, और घटना बी में 5 से कम अंक को दर्शाया गया है। तो 5 से कम 1 2 3 4 है ये, तो 1 2 3 4 ये 5 से कम है ये। अब यहाँ पर हमें हम लोग को यह बात ध्यान रखना है, तो यहाँ पर या वाली कंडीशन है, हम लोग को यह बात ध्यान रखना है कि या वाली कंडीशन है मतलब हमें यूनियन निकालना पड़ेगा, दोनों जो घटना है उनका यूनियन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यूनियन वाला जो फार्मूला भी मैं बताया हूँ उसके बेस पे सॉल्व करेंगे। तो हमें तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ से चाहिए हम लोग को। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें यहाँ से चाहिए, तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ पर मिलेगा 2 और 4 मिलेगा, ये 2 ये दोनों में है, 4 दोनों में है। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो है 2 4 मिलेगा। हम लोग को पी ए पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हमें इस फार्मूला का यूज़ करना है, अभी ये फार्मूला मैं बताया हूँ, ठीक। तो इसके लिए हमें इन सभी की वैल्यू चाहिए, तब हमें यूनियन वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर इन सब की वैल्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो प्रायिकता है, ये घटना ए है, घटना बी है, घटना ए इंटरसेक्शन बी है, तो इन सभी की प्रायिकता यहाँ पर निकाला गया है। तो घटना की जो प्रायिकता है, तो यहाँ पर पी ए की वैल्यू जो है वो 3/6 है। तो यहाँ से ए ऊपर में ए वाली वैल्यू है, नीचे में इसकी वैल्यू है। तो ऊपर में इसके लिए अगर निकालेंगे, इसके लिए अगर बनाएंगे छोटा सा फार्मूला यहाँ पर, तो हो जाएगा पी ए इक्वल ये हो जाएगा NA/NS, ठीक। NA की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी और NS की वैल्यू यहाँ पर 6 होगी, तो होगा 3/6 हो जाएगा। इसी टाइप से इसके लिए जो होगा यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो 4/6 हो जाएगा। और ये जो है इंटरसेक्शन वाला है, तो 2 है, 1 और 2 है, 2 एलिमेंट है यहाँ पर, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/6 हो जाएगा, 6 ये इसके लिए है, ठीक। तो अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर यूनियन वाला जो फार्मूला इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे वैल्यू को। तो पी ए यूनियन बी इक्वल पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, इसका वैल्यू यहाँ पर है 3/6 है, इसका वैल्यू यहाँ पर 4/6 है, इसका जो वैल्यू है ये 2/6 है। तो सभी का अपान में 6 है, तो 6 ले सकते हैं अपान में, इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों 7 हो जाएगा, 7 - 2 होगा, 7 - 2 की जो वैल्यू वो 5/6 हो जाएगा ये वैल्यू। तो बहुत छोटा सा है ये। तो यहाँ पर देखना चाहें तो पी ए का वैल्यू, पी बी इसका वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो पी ए का जो वैल्यू है यहाँ पर लिख लेते हैं, तो छोटा सा पी ए इक्वल NA/NS, और पी बी के लिए उसी टाइप से यहाँ पर पी बी के लिए जो है ये NB/NS है, ठीक। इस टाइप से इसके लिए NA/B/NS होगा इसके लिए, ठीक। तो इस टाइप से। तो अगला देख लेते हैं, अगला एग्जांपल, ये भी बहुत अच्छा है। तो एग्जांपल नंबर 6 है, ये भी 2019 में आया था, सेट ए में आया था ये। 52 पत्तों की ताश की गड्डी से यदि एक पत्ता निकालने पर उसके बादशाह या हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब हम जो 52 पत्ते उनमें से हम एक पत्ता निकालेंगे तो बादशाह या हुकुम के पत्ता होने की प्रायिकता हमें पता करना है। तो यह वाली कंडीशन है, मतलब सेम फार्मूला इसमें भी यूज़ होगा। तो हमें यहाँ पर दो घटना मिल रही है, एक बादशाह वाला है और एक हुकुम का पत्ता वाला है। तो बादशाह तो 52 पत्तों में से 4 पत्ता बादशाह होगा और 52 पत्तों में से 13 पत्ते हुकुम के पत्ते होंगे, तो उनके लिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो NS की वैल्यू यहाँ पर 52 होगी और NA कहने का मतलब बादशाह के लिए है, तो कुल बादशाह की संख्या जो है 4 हो जाएगी। और NB ये अगली घटना है, तो इसके लिए 13 पत्ते होंगे क्योंकि हुकुम के 13 पत्ते हैं, ठीक। प्रत्येक पत्ते जो हैं प्रत्येक रंग के हैं, मतलब हुकुम, चिड़ी, पान, ईंट, इन सब के पत्ते 13 पत्ते होते हैं और चारों मिलाकर के 52 पत्ते होते हैं। तो हुकुम के जो पत्ते हैं वो 13 पत्ते हैं और उसमें 4 टोटल जो 52 पत्ते उसमें 4 बादशाह के पत्ते हैं और कुल तो 52 पत्ते हैं। अब यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन चाहिए, तो हम लोग को ए और बी का इंटरसेक्शन चाहिए। तो ए और बी का इंटरसेक्शन चाहिए,
तो ये 4 बादशाह है और ये हुकुम के पत्ते हैं। तो हुकुम के 13 पत्ते हैं और 4 बादशाह है। तो हम लोग को ये बात पता है कि इसमें इन दोनों का जो इंटरसेक्शन मिलेगा, यहाँ भी हुकुम का पत्ता, हुकुम का बादशाह मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, तो हमें एक ही वैल्यू मिलेगी। मतलब एक ही बादशाह ऐसा होगा जो दोनों में होगा, वो हुकुम का बादशाह होगा। ठीक, अन्य जो 3 बादशाह यहाँ पर होगा तो वो तो हुकुम का है नहीं, इसलिए हमें एक ही वैल्यू मिलेगी वहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर ये लिख दी, उसी को यहाँ पर क्लियर किया है। चूँकि ताश की गड्डी में 4 बादशाह होते हैं, 13 हुकुम के पत्ते होते हैं और एक हुकुम का बादशाह होता है, इसलिए यहाँ से एक निकलेगा, यहाँ पर तो एक मिलेगा ही। ठीक, इसलिए यहाँ पर 1 आ गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सभी वैल्यू हमें मिल गई है, तो पी ए की वैल्यू जो है, ए का वैल्यू 4 है तो 4/52 मिलेगा। बी का जो है, उसमें बी वाली जो घटना उसमें 13 पत्ते हैं 52 के, सॉरी हुकुम के, इसलिए 13 कितना हो जाएगा, ये 52 होगा। इसके लिए 1/52 होगा। इन सभी वैल्यूज़ को इस फार्मूला में हमें पुट करना है, तो बहुत ईजी है। इन सभी वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट करके वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं वो जो क्वेश्चन जो आया था, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन आया था, 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से यदि एक ताश निकाला जाता है, एक ताश निकाला जाता है, इसके इक्का या बादशाह न होने की, इक्का या बादशाह न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 2 घटना होगी। पहली घटना के लिए इक्का मिलेगा, तो 4 पत्तों में 52 पत्तों में से 4 इक्का मिलेगा, तो इसके लिए होगा घटना जो एस होगा, तो एस के लिए तो पता है, इसके लिए एन एस की जो वैल्यू होगी ये तो 52 ही होगा। और एन ए की जो वैल्यू होगी, ए की जो वैल्यू होगी ये 4 होगी, 4 इक्के होते हैं। ठीक, अब इसके लिए हमें पता करना है, ये घटना बी के लिए होगी ना, तो घटना बी के लिए यहाँ पर निकालना है। इसके लिए हमें घटना बी के लिए, तो कुल जो पत्ते हैं उनमें से, मतलब जितने पत्ते हैं उनमें बादशाह न होने की घटना, तो बादशाह न होने की घटना, तो बादशाह न होने की घटना वाला इसे यहाँ से निकालेंगे हम। तो 52 पत्तों में से 4 बादशाह होते हैं, तो उनको निकाल देंगे हम। तो बादशाह सबको निकाल देंगे तो कितना मिलेगा हमें, 48 मिलेगा। तो इसके लिए 48 मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसके लिए फार्मूला यूज़ करना है, पी ए यूनियन बी इक्वल पी ए प्लस पी बी। तो इसकी जो मेन जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू होगी 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो हम लोग अभी एक क्वेश्चन देख रहे थे, 52 पत्ते, ताश के जो 52 पत्ते हैं उनमें इक्का या बादशाह न होने की प्रायिकता हमें पता करना है। तो इक्का या बादशाह न होने की मतलब दोनों का नहीं होने का, तो पहले हम लोग दोनों का होने का पता कर लेते हैं, उसके बाद उसको हम लोग 1 में माइनस करेंगे तो नहीं होने का भी मिल जाएगा हमें। तो एन एस की वैल्यू 52 मिलेगा, एन ए की वैल्यू 4 मिलेगा, एन बी की वैल्यू 4 मिलेगा। तो ए जो है यहाँ पर, ये एन एस तो पता है टोटल पत्ते हैं उनकी संख्या है, और एन ए यहाँ पर ए वाली जो है, ए इक्का होने की, इक्का की घटना है, इक्का प्राप्त करने की घटना। यहाँ पर बी जो है ये बादशाह प्राप्त करने की घटना है। तो एन ए 4 इक्का है, इसलिए 4 पॉसिबिलिटी, 4 इक्का हैं, मतलब 4 लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर बादशाह भी 4 होते हैं, इसलिए हम लोग एन बी के लिए यहाँ पर 4 ले लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग यहाँ से निकालेंगे पी ए, मतलब इक्का प्राप्त करने की जो घटना है, इसके लिए हम लोग प्रायिकता पता करेंगे। तो यहाँ पर एन ए अपान एन एस होगा, तो इसकी जो वैल्यू है ये 4/52 मिलेगा। ठीक, ये इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता हो गई, इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। और इसके लिए ये बादशाह है, तो हमें बादशाह प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वो पी बी, तो पी बी यहाँ पर ये होगा एन बी अपान एन एस, तो यहाँ हो जाएगा 4/52 मिलेगा। तो मतलब इसकी जो वैल्यू है ये 1/13 मिलेगा, ये वैल्यू भी 1/13 मिलेगा। ठीक, और हम लोग जो फार्मूला देख रहे थे अभी पहले, उसी का यूज़ हम लोग यहाँ पर करना चाहें तो कर भी सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग को उसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा इंटरसेक्शन वाला। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालेंगे, तो ये तो इक्का के लिए है और ये बादशाह के लिए है, दोनों में तो कोई इंटरसेक्शन नहीं है, इसलिए इसका जो वैल्यू होगा ये 0 होगा, मतलब 5 समझ लेते हैं इसको। कुछ भी नहीं मिलेगा तो मतलब 5 मिलेगा इसके लिए हमें। तो यहाँ पर हम लोग का जो फार्मूला है उस फार्मूला को यूज़ करेंगे हम लोग, पी ए यूनियन बी इक्वल पी ए
प्लस पी बी एन माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी है। तो इसकी वैल्यू तो 5 है, इसको नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा इसकी वैल्यू को। तो ये वैल्यू मिल गई हम लोग के पास। तो इसकी जो वैल्यू है ये 1/13 है, 1/13 प्लस 1/13 है, तो हो जाएगा 2/13 हो जाएगा ये। तो 2/13 जो है तो इसके लिए हो गया। ठीक, मतलब ये वाली जो घटना आई है, मतलब ये जो प्रायिकता है ये इक्का या बादशाह होने की प्रायिकता है, इक्का या बादशाह होने की प्रायिकता है। और हम लोग को जो प्रायिकता पता करना है इक्का या बादशाह ना होने की प्रायिकता पता करना है। तो उसके लिए ना होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 में माइनस कर देंगे। तो 1 में माइनस करेंगे, 1 माइनस 2/13, तो इसकी वैल्यू आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 माइनस 2/13 तो हो जाएगा 11/13 हो जाएगा। तो ये जो है 52 पत्तों में से इक्का या बादशाह ना होने की प्रायिकता होगा 11/13 होगा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं थ्योरी को सबको नहीं लिखा हूँ यहाँ इसमें। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2020 में आया था। तो पी ए और पी बी की वैल्यू दिया गया था, उसमें पी ए यूनियन बी की वैल्यू पता करना था। तो इसके लिए इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को इसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो इसका जो फार्मूला है वो पता है हम लोग को। इसका जो फार्मूला है ये बहुत ईजी फार्मूला है, पी ए यूनियन बी इक्वल पी ए प्लस पी बी एन माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी है। तो इसके लिए हम लोग को इन दोनों की वैल्यू तो पता है, बट इसकी वैल्यू पता नहीं है। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वैल्यूज़ को इनटू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमें इनटू करना पड़ेगा। तो 0.2 इंटू 0.5 होगी, इंटू करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.10 हो जाएगा। ठीक, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 0.10 हो जाएगा। अब हमें इन वैल्यूज़ को इस फार्मूला में हम लोग को वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पर, तो होगा पी ए यूनियन बी इक्वल पी ए की वैल्यू हम लोग के पास 0.2 है एंड पी बी की जो वैल्यू है ये है हम लोग के पास 0.5 है एंड माइनस इसकी जो वैल्यू है ये है 0.10 है। तो इसको ऐड करेंगे तो 0.7 होगा एंड माइनस 0.10 हो गई है। अब इसमें हम लोग माइनस करेंगे तो वैल्यू यहाँ पर मिलेगी हमें। अब देख लेते हैं, यहाँ पर 0.7 है, यहाँ पर 0.10 है। तो इसको भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 0.70 लिख सकते हैं एंड 0.10। अब माइनस करने में सुविधा होगी हम लोग को। तो 0 में 0 माइनस हो जाएगा तो 0 आएगा, 7 में 1 माइनस होगा तो 6 हो जाएगा। मतलब 0.60 ये जो वैल्यू है ये प्रायिकता है इसके, मतलब इसकी वैल्यू है। ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। ठीक, इसको चेंज करना चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। इसी को अगर थोड़ा चेंज करना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं, 0.6 भी लिख सकते हैं। इसको और चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 6/10 करके भी लिख सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3/5, ये भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ तक भी सही, ये सभी वैल्यू सही है। ठीक, ये होगा हम लोग का आंसर होगा। इसी टाइप से और भी क्वेश्चन आया है। ठीक, तो बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के बेस पे जो फार्मूला के मतलब एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल जो सॉल्व हुआ है डायरेक्ट फार्मूला के बेस पे हुआ है वो भी आ सकता है। इसमें से मतलब छोटा क्वेश्चन ही आने के चांस है। 2 अंक आता है इस एक्सरसाइज से।